अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है चेयरमैन पीसीबी को लेकर। तो चेयरमैन पीसीबी जो है वो अब नए आ रहे हैं चेयरमैन, आपके जो है पुराने चेयरमैन चले गए हैं। ऐसा चल रहा है कि जैसे कोई स्कूल हो गया, क्लास हो गया, मतलब उससे भी तेजी से, इतनी तेजी में तो बनने की क्लास नहीं बदलती, बता पहली से दूसरी में नहीं जाता, 10वीं से 11वीं में नहीं जाता, साल लगता है पूरा। ये चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट को कितना हर्ट करेगा, कौन सी चेयरमैन आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। आईसीसी ने T20 टीम ऑफ द ईयर जो है वो अनाउंस कर दी है और आपका एक खिलाड़ी भी उस टीम के अंदर शामिल नहीं किया। पाकिस्तान का जो महान खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद है T20 के, जिनके बगैर पाकिस्तान की T20 टीम चल नहीं सकती, लेकिन आईसीसी ने किसी एक को भी शामिल नहीं किया। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, साथ में तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में जो है रोज बरोज नया तमाशा चल रहा है। हर दिन जब उठते हैं हम सोकर तो एक नई चीज जो हमें देखने को मिलती है और एक नया तमाशा जो हमें देखने को मिलता है। अब ये तमाशा लगा हुआ है कि जी जो आपके चेयरमैन गए हैं उनकी जगह पर मोहसिन नकवी, जो कि सीएम पंजाब भी रहे हैं रिसेंटली, और सुना है जी उन्होंने बड़ी अच्छी कोई जो उनको कहा गया था जिस तरह से सीट संभालनी है उन्होंने उसी तरह से सीट संभाली है। तो इस सिले में अब उनको जो है ना एक और तोहफा दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है और चेयरमैन पीसीबी इनको बनाया जा रहा है। बंदा उनसे पूछे कि उनको क्या क्रिकेट का एक्सपीरियंस है या वो क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं, इससे पहले वो क्या चेयरमैन कहां के रह चुके हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ सिंपली ये होता हुआ आता है कि जिसकी पहुंच है या जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है वही आगे सीट के ऊपर लग जाता है। अगर यही करना था तो भाई नजम सेठी को ही आप बना देते। देखें, आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने नाम नॉमिनेट कर दिया है और अब जो मोहसिन नकवी हैं जो आपके सीएम पंजाब हैं उनका नाम नॉमिनेट कर दिया गया है मुस्तफा रामदेव के साथ। अब ये रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये रहेगा आगे जाके कि जो सीएम है पंजाब का वही अब उसका नाम पीसीबी चेयरमैन बन जाएगा। सॉरी, लेकिन ये इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई बेशर्मी की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है और शर्म का मुकाम है। पहले इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब इन्होंने ये क्रिकेट की ठान लिया कि क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करेंगे, रगड़ेंगे। पहले जका अशरफ को लगाया, क्रिकेट का बेड़ा कर किया, एशिया कप में लगा दी, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का बेड़ा कर किया। पूरे पीसीबी में नौकरियां ऐसे बांटी गई मानो रेवड़ियों का बंटवारा हो। रेवड़ियां बांटते हैं ना, रेवड़ियां मीठी मीठी होती हैं, वैसे नौकरियां बांटी गई हैं। वो बात खत्म होनी नहीं थी कि अब इन्होंने ये कर्म अंजाम दे दिया। और अली साहब, मैं आपको एक और खबर दे दूं, बड़ी खबर दे दूं कि आईसीसी ने अपने कान खड़े कर लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये म्यूजिकल चेयर चलाया जा रहा है, आईसीसी ने अपने कान खड़े कर लिए और पॉसिबल हो सकता है कि अगले चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बैन लग जाए, क्योंकि हुकूमत की इंतहाई बेशर्मी की तरह मदाखलत जारी है। कभी किसी को चेयरमैन लगाया जाता है, कभी कहा जाता है इलेक्शन कराओ, फिर इलेक्शन नहीं करवाए। जो ये जका अशरफ ने इलेक्शन करवाने थे वो नहीं करवाए, और अब नकवी जो मोहसिन है उनको अब लगाया जा रहा है जो पंजाब सीएम है। भाई यार, तुम पॉलिटिशियन हो, न्यूज चैनल के ओनर हो, तुम अपना काम करो, तुम क्यों क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में तुम क्यों? कुछ तो शर्म कर लो सारे। बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिकली जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंतहाई ज्यादा जो है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होती जा रही है। कभी नून लीग अपना बंदा लेकर आती है, पीटीआई अपना बंदा लेकर आती है, पीपल पार्टी जो है वो अपना बंदा लेकर आती है, और पाकिस्तान मुल्क का जिस तरीके से रगड़ा गया और जिस तरीके से हम जिस नेज पर हम पहुंच चुके हैं सबको पता है कि आज से कुछ साल पहले चले जो कितने हम यहाँ खुश थे और कितनी आसानी से पाकिस्तान के अंदर जिंदगी सर्वाइव हो रही थी। लेकिन जो टाइम आगे बढ़ा है, आजकल जिस तरह के हालात अपने इर्द गिर्द यकीन करें नजर घुमाए तो रोना आ जाता है कि लोगों के किस तरह के हालात बने हुए। और एक ही चीज है इन सब हालात के अंदर जो कि नौजवानों के आप कह लो कि इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, वो क्रिकेट है। अगर क्रिकेट की भी इस तरह से तबाही चढ़ना शुरू हो गई तो फिर बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूं होता क्या है, होता यह है कि जब भी कोई पॉलिटिकली चेयरमैन आता है, लाइक पीपल पार्टी से आता है, नून से आता है, तो वो आते ही जो पुराने लोग आए हुए होते हैं ना उनको वो निकाल देता है, उनको वो फौरन से जो है वो निकाल देता है और फिर उसके बाद अपने बंदे जो है आके नए तैनात करता है। तो जो पुराने बंदे ने जो जिस पैसे लिए होते हैं, जो काम उसने शुरू किए होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। आज कहीं ना कहीं हम जरूर एक एग्जांपल देते हैं, आप सबके सामने आता है कि इंडिया की क्रिकेट क्यों ऊपर चली गई है और इंडिया का मुल्क भी आपसे ऊपर चला गया। रीजन क्या आ गई है? सिंपल बात है, आप कुछ भी कर लो, आप जितना मर्जी आप कह लो इंडिया को बुरा को, लेकिन इस वक्त करंटली इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की क्रिकेट आपसे आगे इसी वजह से कि वहां पर स्टेबल लोग बैठे हुए हैं। लंबे अरसे से जब एक ही हो ना, तो जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे हम अब सियासत में बात नहीं करेंगे, हम क्रिकेट में भी आ जाते हैं,
तो जिस तरह से अब लंबे अरसे से अगर एक ही बोर्ड बैठा हुआ है तो जो खिलाड़ी होते हैं वो नहीं खुद से चेयरमैन चला रहा है। बिल्कुल आपके यहाँ प्लेस पावर बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ प्लेयर्स कोई नई चीज को करने ही नहीं देते, आपके यहाँ प्लेयर्स अपनी रिप्लेसमेंट ही नहीं बनने देते, और ये सारा सियासत का इन्फ्लुएंस। यार इंडिया छोड़ो, आप इंग्लैंड का एग्जांपल ले लो, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लो, न्यूजीलैंड की एग्जांपल ले लो, आप किसी भी मुल्क की एग्जांपल ले लो, सब बांग्लादेश की छोड़ो, आप सारे मुल्क, बांग्लादेश की एग्जांपल ले लो, बांग्लादेश में भी यही चीज हो रहा है कि वहां तक स्टेबिलिटी है, लेकिन यहां पे इंतहाई बेशर्मी की जो इंतहा है वो इंतहाई अपने रूजों को छू रही है, और अब आईसीसी एक्शन में है, और पॉसिबल हो सकता है क्योंकि देखो अब आईसीसी के लॉ ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होगी, जिस तरह श्रीलंकन क्रिकेट को बैन किया, अब ये जो समझते हैं ना कि क्रिकेट है यहां पे पैसा बहुत है, नोचते जाओ खाते जाओ, सब कुछ तो खा लिया, खत्म नहीं होगा। अब क्रिकेट में भी नजर आ रहा है। तो आईसीसी की जो फंड है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जिस पर पल रहा है, 70% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू आईसीसी से आता है, तो अब आईसीसी को बंद कर देगा, क्योंकि अब आईसीसी को नजर आने लग गया कि अब जो मोहसिन अली नकवी हैं ये सीएम पंजाब है और ये बन जाएंगे। अब इसमें भी बड़ी आप कह लो कि कानूनी आप कह लो कि कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अब वो आपके ऑलरेडी सीएम पंजाब है। अच्छा मजाक कैसे चल रहा है, जो आपके पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वहां पर वो सिलेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, अब आप ये देखो फिर आपके जो सीएम पंजाब है वो चेयरमैन बने हुए हैं, मतलब क्या ये मजाक हो रहा है, क्या है ये क्रिकेट साथ क्या किया जा रहा है। पहले मुझे बताओ कि वो क्या मुल्क चलाएंगे, या पंजाब को संभालेंगे, या फिर वो क्रिकेट बोर्ड को संभालेंगे। वही बात कुल मिलाकर टोटल ये है कि ज़का अशरफ साहब बिजनेस चलाते थे अपना, क्रिकेट का टोटल कबाड़ा चल रहा है, जिस तरह इन्होंने मुल्क के लिए किया होता है ना कि हम एक गवर्नमेंट को खैर यहां भी जो है कभी 5 साल पूरे नहीं होने देते, कम से कम जिस भी बंदे को चेयरमैन लगाए ना, जिस भी बंदे को चेयरमैन लगाए उसका कोई क्राइटेरिया तो रखें कि अगर हम इसको चेयरमैन मुंतखब कर रहे हैं, अब इसकी 4 से 5 साल ड्यूरेशन है, उस बंदे से पहले बात कर लेंगे भाई, इतने साल आपकी तो है, लेकिन बीच में हुकूमत चेंज हो जाती है, यही तो मसला है, कभी यूं हो रहा 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 है। बहुत ही बेकार किस्म के कानून, खिलाड़ी अपना फुदू सीधा करके भाई रखते हैं। बहुत ही बेकार किस्म के फुद्दू कानून है, इतने बेवकूफ, इतने अजीब से कवानीन है कि मेरी तो समझ, मतलब मैं देखता हूँ दिल करता है कि उसमें कोई मजाक होना चाहिए, कॉमेडी नाइट्स, कॉमेडी सर्कस होना चाहिए, और वो मैं कानून पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगा और आप जो खूब हंसे, हाँ इस तरह होना चाहिए। क्रिकेट का मजाक इन्होंने बनाया है, अब सीएम पंजाब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाएगा, और वहां पे दूसरी तरफ आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ताला लगा देगा, कहेगा जी ये बंद कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, या तो जो इवेंट्स होगी, अगर उनमें पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की होती भी है T20 वर्ल्ड कप 2024 में, लेकिन पाकिस्तान को फंड्स नहीं मिलेंगे और डिफरेंट किस्म की सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लग सकती हैं। बहुत खतरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर रेड फ्लैग ऑन किया जा रहा है। करीबी सोर्स हमें बता रहे हैं, जो आईसीसी में हमारी कुछ वाकफियत भी है, और चंद अगले अगर ये जो सीएम पंजाब है जब ये बोर्ड संभालेंगे, और फिर उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि इलेक्शन होंगे तो पॉसिबल ये हो सकता है कि वो वैसे इलेक्शन कराएंगे। तो नहीं वो क्या कह रहे हैं, वो जो मैं अभी उसकी डिटेल सुन रहा था, जो एक कानूनी एक आप कह लें कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कहानी ऐसी हो जाएगी कि वो 2-3 दिन तक शायद, या तो जो ये चेयरमैन का ओहदा है ये 2-3 दिन बाद अपना लेंगे। होगा ये कि तब तक 8 फरवरी क्योंकि इलेक्शन है, तो पॉसिबल ये होगा कि वो सीएम पंजाब का ओहदा जो है वो छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन हो जाएंगे तो उनको तो जाना ही होगा, तो वो फिर पक्के पीसीबी चेयरमैन बन के बैठ जाएंगे। तो ये होगा, फिर वो चेयरमैन बन जाएंगे और पंजाब का ओहदा फिर वो बाद में छोड़ देंगे। ये कहानी बन रही है अभी तक, जो इनसाइड स्टोरी आ रही है, जो प्लान किया गया है। ये मतलब थोड़ी सी अजीब चीज है। इन्फ्लुएंस आप कहेंगे ना गवर्नमेंट का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है सियासत का, और भाई एक टाइम पर आप 2-2 ओहदे नहीं रख सकते, एक टाइम पर आप चेयरमैन और एक टाइम पर दूसरा गवर्नमेंट का काम इकट्ठे नहीं कर सकते। पॉसिबल यही है, मतलब पॉसिबल क्या 100% श्योरिटी है कि नून लीग की हुकूमत आएगी, तो उसमें कहानी ये होगी कि क्योंकि उनकी आएगी तो उनको छेड़ा नहीं जाएगा, तो नकवी साहब ही आपके अगले और ये गए भी इसी वजह से, क्या एक्सपीरियंस है इनको, क्या आता है मानिए ये गए भी इसी वजह से, इनका टेन्योर भी पूरा हो गया था। सॉरी ज़का अशरफ, ये गए भी इसी वजह से, एक तो इनका टेन्योर पूरा हो गया था, दूसरा चूंकि इलेक्शन करीब आ गए तो लोगों को दिखाने के लिए नून लीग और पीटीआई ने आपस में उन्होंने क्या कहते हैं पीपल पार्टी वालों ने टक भी डाल ली आपस में, वो शुरू हो गए बिलावल ये कहना, सुने ना बिलावल शुरू हो गए ये कहना शेर का शिकार तीर करेगा। इनकी भी कहानी सुन लो, ज़का अशरफ की जो कहानी शेर का शिकार तीर करेगा, उनकी भी सुन लो। कहानी ये हुई थी क्योंकि इनके पास बीए की डिग्री नहीं थी, अब वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। उन्होंने कहा था मैं इलेक्शन तब करवाऊंगा कि अगर कानून में चेंज किया जाए, और चेंज ऐसा लाया जाए कि जो बीए की डिग्री है वो कंपलसरी ना हो, यानी कि एफए बीए, मतलब 14वीं जमात क्या तालीम है आजकल, वो भी उन्होंने नहीं किया। इतने बड़े इतने बड़े बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अभी कानून में आप कह लो कि वो चेंज चाह रहे थे, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, तो फिर अब इलेक्शन कराने का फायदा नहीं था, तो फिर फायदा क्या, फिर क्या कर सकते थे, तो बेहतर यही था कि फिर वो रिजाइन कर देते। और एक और चीज ये भी है ना, आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी,
और नई हुकूमत जो है बनी थी, ये मिल मिलाकर बनी थी। आधे वहां से वोट आए थे, आधे यहां से वोट आए थे, तो इसमें हर चीज का आपस में बंटवारा हुआ था। तो आधा टाइम पे नजम शेट्टी को रहने दिया था और आधे टाइम पर इन्होंने इनको दे दी थी कि एक टाइम पे नून रह ले, एक टाइम पे यही हुआ था ना, बंटवारा हुआ था ना। वो तो ठीक हुआ, खत्म हो गया, जब बंटवारा खत्म होने पे आ गया, एंड हो गया, तो अब और लेकिन जरका शरीफ 3 महीने के लिए आए थे ना, इनको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने 3 महीने की और इनको मोहलत दे दी थी, तो अब इनको इलेक्शन करवाने थे। अब जरका शरीफ इलेक्शन में अपने आप को खुद खड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये आ रहा था कि उनके पास बीए की डिग्री नहीं थी, और डिग्री नहीं थी तो वो इलेक्शन के लिए खड़े होकर अपने आप को वो बन ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कहा, इन्होंने बड़ी उन्होंने कोशिश की, डिले करते करते फिर उन्होंने आके छोड़ के स्टेप डाउन करके वो चले गए। लेकिन बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। दूसरी तरफ जो आपके प्लेयर्स उन्होंने अलग ही मजाक बनाया हुआ है। अभी एनओसी के बारे में बात करेंगे, कुछ प्लेयर्स को लीगों के एनओसी मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे, अजीब सा डबल स्टैंडर्ड है। बेचारा हारिस, कल भी आप रात को आप किसी की शादी में शायद गए हुए थे, तो रात को मैंने खबर, शादी में नहीं गया, चलो मैंने, चले बताइए, आप शादी में चले बताते हैं अब बाद में इसके बारे में, ये बाद में बात करते हैं। मोहम्मद हारिस वो बेचारा ढाका पहुंच गया, वहां से वापस आ चले, हाँ ढाका चला गया और वहां से उसको वापस आना पड़ गया, चला गया अपनी फ्लाइटें करा के, पहले एनओसी लेकर जाता ना यहाँ से। अच्छा, बाबर रिजवान को तो मिल गया, तो फिर वो उन्होंने फिर कांटेक्ट किया होगा उनको, तो उनको देंगे ना भाई, उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे। चलिए से बात करेंगे। खैर जी, इसके बाद भी हमारे पास जो है वो एक और खबर आ रही है, वो आ रही है आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर। तो भाई आपके कोई क्लासिकल जो नंबर वन रहे हैं, उस तरह का कोई भी प्लेयर इन्होंने नहीं डाला T20 टीम के अंदर। इन्होंने उन प्लेयर्स को T20 टीम के अंदर पिक किया हुआ है जो कि बड़े तेज खेलते हैं और बड़ी कोई हार्ड हिटर है। कौन कौन है जी? नहीं, वैसे तो अगर आप टीम देखोगे तो कोई बड़ा नाम तो मुझे ऐसा कोई खास नजर नहीं आ रहा है। खेलने वाले नहीं, तेज वाले हैं, नहीं वो ठीक है, स्ट्राइक रेट वाले हैं, लेकिन थोड़े से अजीब और गरीब भी बहुत सारे डाले हैं। नाम बताएं। ओपनिंग जयसवाल और फिल सॉल्ट कर रहे हैं, 3 पे पूरन आ रहे हैं। फिल सॉल्ट ने अभी वेस्ट इंडीज को तोड़ फोड़ के रख दिया। ठीक है, बॉल वहां से जब ओपनिंग कर रहा है, वो बहुत ही डेंजर बैटिंग कर रहा है। आपके सामने कैसे छक्के वो है, पूरन है, फिर सूर्य कुमार यादव है अभी इंग्लैंड के साथ, फिर मार्क चैपमैन, सूर्य कुमार यादव भी बहुत तोड़ता है। बाहर चैपमैन पाकिस्तान को तोड़ गया, सिकंदर रजा है, पूरा 100 रन किए हैं। फिर उसके बाद अपलेश रामजानी है, फिर उसके बाद मार्क अडेर है, फिर रवि बिश्नोई है, अब ये देख लो, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा हैं, और फिर अजदीप सिंह है। बहरहाल जाहिर है हमारे उस तरह की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बैट्समैन बहुत टॉप के हैं सारे, बाकी इसमें एसोसिएट बॉलर नॉर्मल ही है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये है ना कि ये जो उन्होंने एसोसिएट्स के डाले, देखो मैं वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, जो सॉल्ट डाला है, जसवाल डाला है, पूरन डाला है, सूर्या डाला है, चैपमैन भी डाला है, ठीक है। लेकिन आईसीसी का मैं रैंकिंग में और रिकॉर्ड्स में ये चीज में बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जो हल्की टीमों के जो मैच होते हैं, अब जैसे अब ये रामजानी है, इन्होंने किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट, टॉप पेड टीमों के अगेंस्ट इन्होंने अपना ही खेला हुआ, जो बिल्कुल ही लुगर टीम है उनके साथ खेल के, और वो इन्होंने रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। वही अगर आप सिकंदर रजा की बात करोगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं पसंद करता हूं, दिल से उनको पसंद करता हूं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जो सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस अगर आप वो देखोगे, ज्यादातर वो टेस्ट प्लेइंग नेशन से बाहर है, क्योंकि जिम्बाब्वे थोड़ी नीची टीमों के साथ खेल रहा था, उनकी परफॉर्मेंस इसलिए भी हैं। मार्क अडेर आयरलैंड के हैं, अब इनकी परफॉर्मेंस भी आप देख लो तो हल्की टीमों के अगेंस्ट है। कौन सी आयरलैंड बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलगी कोई सीरीज? नहीं खेली ना। फिर आप वही जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा की बात कर लो, इन्होंने भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया के अगेंस्ट कौन सी परफॉर्मेंस है? खेला ही नहीं मैच। तो ये थोड़ा सा आईसीसी को इस पर रखना चाहिए कि ये जो हल्की टीमें आपस में खेल रही होती है, ये और जो टॉप क्लास की टीमें खेल रही होती है, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब जिम्बाब्वे खेल रहा है, जिम्बाब्वे नेपाल से खेलेगा, युगांडा से खेलेगा, नामीबिया से खेलेगा, और वो रिकॉर्ड वहीं पर दर्ज हो जाए जहां पे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड खेल रहे हैं। वो बिल्कुल फिर मैचअप ही नहीं लगता। तो थोड़ा सा एक क्राइटेरिया इस पर आईसीसी को बनाना चाहिए। रिकॉर्ड से बनते हैं तब भी, रिकॉर्ड से बनते हैं स्टैट्स तब भी, और जब ये रैंकिंग्स आती हैं तब भी, वरना ये बिल्कुल ही अब जैसे टीम बनी है ये, खैर, लेकिन अब इसमें भी जो 4 पेयर ऐसे हैं जिनकी हल्की टीमों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है, मतलब वो पता ही नहीं उनको कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज क्या है, वो अपना ही खेल रहे हैं। अगर आप जैसे जिम्बाब्वे की बात कर लो, आयरलैंड की बात कर लो, वो दूसरे नेपाली बात कर लो, तो वो अपने अलग ही खेल रहे हैं, और ये रैंकिंग्स आ गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जो है वो आप इसी वक्त जाइए और उनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी वाले तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।